जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन जो है उसको डिस्कस करना है कि आखिर फ़िज़िक्स होती क्या है। चूँकि आप लोग अभी 8 से 9th में शिफ्ट हुए हो, 8 में कुछ यूनिट आपने फ़िज़िक्स से मुतल्लिक़ा पढ़े थे। अब हमने कुछ यूनिट्स पढ़ने की बजाय मुकम्मल किताब फ़िज़िक्स के मुतल्लिक़ पढ़नी है और उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि असल में फ़िज़िक्स होती क्या है। फ़िज़िक्स जो है उसका ताल्लुक़ साइंस से है। किससे ताल्लुक़ है? साइंस से ताल्लुक़ है। और साइंस आप कई सालों से पढ़ रहे हैं। साइंस के बारे में अगर जाना जाए, देखा जाए कि साइंस है क्या, तो साइंस नॉलेज है, या आप उर्दू में उसे कहते हैं कि साइंस जो है वो है इल्म। साइंस जो लफ्ज़ है ये हमें मिलता है साइंटिया से, और साइंटिया का ही मतलब होता है नॉलेज। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर तरह के इल्म को हम साइंस कह देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हर तरह के इल्म को साइंस नहीं कहा जा सकता। वो इल्म कि जो हमें मिले ऑब्जर्वेशन से, या वो हमें मिले एक्सपेरिमेंट से, वो इल्म जो हमें ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से मिलता है, ऐसे इल्म को हम साइंस बोलते हैं। अगला सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये ऑब्जर्वेशन क्या है और ये एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं। ऑब्जर्वेशन को आसान लफ्ज़ों में मैं कहूँ तो हम कहते हैं मुशाहिदा करना। बिल्कुल ऐसे जैसे कहीं पर कोई चीज़ बट रही हो, तकसीम हो रही हो, और आप खड़े हो जाएं देखने के लिए कि यहाँ पर क्या बट रहा है, क्या मैं भी ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। अगर मैं लाइन में लगूँ तो 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद मेरी बारी आ जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं लाइन में लग जाऊँ और जब मैं देख तक पहुँचूँ तो देख ख़त्म हो जाए। तो आप दरअसल वहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं तमाम मामले को, तो वो ऑब्ज़र्वेशन होती है। क्या साइंस का इल्म हासिल करने के लिए भी ऐसी ही किसी किस्म की ऑब्ज़र्वेशन होगी? नहीं, होती तो ऑब्ज़र्वेशन है, आप देख रहे होते हैं, परख रहे होते हैं, मगर वो मुख्तलिफ अंदाज से होते हैं। इसी तरह एक्सपेरिमेंट्स जो हैं ये हमारे पास, इनका मतलब होता है तजर्बा करना या तजर्बात। हमने ये सुना हुआ है, या हमारा जहन सिर्फ इस बात पे आकर अटक जाता है कि लेबॉर्ट्री में तेज़ाबों के साथ खेल लेना, ख़राबी मचा लेना, उल्टे सीधे काम कर लेना, यही तजर्बात होते हैं। ऐसा नहीं है। तजर्बात इंसानों पर भी होते हैं, जानवरों पर भी होते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स पर भी होते हैं जो कि जानदार नहीं होते। तो मुशाहिदा करना और तजर्बात, ये दोनों जो हैं, एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन, ये हमें प्रोवाइड करते हैं साइंस, जिसका मतलब है नॉलेज। आ जाए, बैठ जाए, बस थोड़ी देर है। इसका मतलब क्या है? नॉलेज। क्या मतलब है इसका? नॉलेज। अब मैं आता हूँ फिज़िक्स की तरफ। देखें, अगर साइंस हमारे पास एक दरख्त की मानद है तो फिज़िक्स जो है वो इसकी एक शाख है। साइंस की सिर्फ एक शाख है जिसे हम फिज़िक्स कहते हैं। तो फिज़िक्स ये क्या होती है? फिज़िक्स के बारे में मैं अगर बात करूं तो फिज़िक्स जो है ये एक स्टडी है। किसके बारे में स्टडी है? ये स्टडी है मैटर के बारे में, ये स्टडी है एनर्जी के बारे में, और तीसरी चीज़ इनका आपसी ताल्लुक यानी इंटरेक्शन। मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, और इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है, इन बातों को जब हम डिस्कस करेंगे तो वो कहलाएगी फिजिक्स। क्या कहलाएगी? फिजिक्स। याद रखिएगा, कोई पूछ लेता है, सवाल होता है साइंस क्या है? साइंस इज अ नॉलेज। और ये नॉलेज कहाँ से हासिल होता है? ये नॉलेज हासिल होता है ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से और इसके बाद साइंस की ही एक ब्रांच है फिजिक्स। और फिजिक्स जो है ये हमारे पास किस चीज़ की स्टडी है? मैटर की, एनर्जी की और उनका आपसी ताल्लुक या उनका इंटरेक्शन।
इन चीज़ों को जब हम डिस्कस करेंगे तो वो स्टडी कहलाती है फिज़िक्स की। अब आगे होना तो ये चाहिए था कि हम ये डिस्कस करते कि मैटर क्या है और एनर्जी क्या है। पिछली क्लासों में जो आप पढ़ कर आए वहाँ पर आपने मैटर को भी डिस्कस किया और साथ साथ आपने एनर्जी को भी डिस्कस किया, मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि मैटर क्या होता है और एनर्जी क्या होती है। इनका एक छोटा सा हम व्यू ले लेते हैं। मैटर हमारे पास हर वो चीज़ है जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, जो वज़न रखे और जगह घेरे। मैं उर्दू में लिख देता हूँ, वज़न रखे और जगह घेरे। देखें, ये एक बच्चा बैठा हुआ है और ये आता है सुबह, यहाँ पर कोई और बच्चा बैठा है। अब ये यहाँ पे बैठना चाहे तो क्या बैठ जाएगा? नहीं बैठ जाएगा। इसे यहाँ पर जगह चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? इसका वज़न है? वो कहता नहीं है। वज़न है इसका? है वज़न। इसका वज़न है और इसे जगह भी चाहिए। तो क्या ये मैटर होगा कि नहीं होगा? होगा। मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर का वज़न होता है? होता है, थोड़ा होगा मगर इसका वज़न है। अगर मेरी जेब में ऑलरेडी वॉलेट है और इसमें मैं मार्कर रखना चाहूँ तो जगह ना हो तो ये मार्कर नहीं आ सकता, क्योंकि इट रिक्वायर्ड प्लेस। इसे जगह चाहिए, इसे जगह भी चाहिए और इसका वज़न भी है। तो फिर ये मार्कर भी क्या हुआ? मैटर। ये मार्कर भी क्या हुआ? मैटर। इधर मैं एक और पंखा लगा सकता हूँ इसी जगह पर? नहीं लगा सकता, उसे जगह चाहिए। इसको उतारेंगे तो उसको लगाएंगे, तो वो पंखा भी क्या हुआ? मैटर। क्या मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि सारे जो सॉलिड्स हैं वो सारे के सारे मैटर हैं? जैसे बेंच हो गया, ये वाइट बोर्ड हो गया, आपका ये डोर हो गया, डाइस हो गया, टेबल हो गया, आप सब हो गए। आपकी खाने पीने की चीज़ें हैं। एक बंदे ने एक सेब जेब में डाला हुआ है और दूसरा वो और डालना चाहे तो नहीं डाल सकेगा। क्यों? एप्पल इज़ अ मैटर। एप्पल को तो क्या चाहिए? जगह चाहिए। आप बड़े वाला सेब भी क्यों लेते हैं, छोटे वाला क्यों नहीं उठाते? क्यों? बड़े वाले का वज़न ज़्यादा होता है। तो एप्पल क्या है? वो मैटर है। हर वो चीज़ जो जगह घेरे और जिसका वज़न हो वो क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? मैटर। अब मुझे ये बात समझ आ गई कि इस मैटर में जो सॉलिड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? मैटर्स। अच्छा, लिक्विड्स में कौन सी चीज़ें होती हैं? वाटर, पेट्रोल, डीजल, मिल्क, ऑयल, ये सारी की सारी लिक्विड हैं। क्या लिक्विड भी मैटर होती हैं? yes. होती हैं। किस तरह होती हैं? चलिए देख लेते हैं। अब एक गिलास खाली पड़ा हुआ है और उसके साथ एक दूसरा गिलास पानी से भरा हुआ है। क्या दोनों का वजन एक जैसा होगा? जिसमें पानी होगा उसका वजन क्यों ज्यादा हुआ? किसकी वजह से? पानी की वजह से ज्यादा हो गया। अब मुझे ये बताएं, एक गिलास दूध का भरा हुआ है, अब आप उसमें और दूध डालना चाहें, आएगा? नहीं आएगा। उस दूध को क्या चाहिए? तो इसका मतलब लिक्विड्स जितने भी हैं उनको जगह भी चाहिए और उनका वजन भी होता है। तो तमाम लिक्विड्स भी क्या हुए? मैटर। वेरी गुड। अब मैं आता हूं गैसेस की तरफ। ये जो गैस है, हवा है, एयर है, एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। क्या गैस भी मैटर होती है? गैस का वजन होता है? होता है? कैसे होता है? वेरी गुड। जब आप सिलेंडर भरवाने जाते हैं हल्का होता है, जब भरवा के लाते हैं भारी नहीं हो जाता? तो गैस का वजन हुआ ना? हुआ। क्या गैस को जगह चाहिए होती है? चाहिए होती है। एक सिलेंडर में आप 5 किलो गैस भरवा चुके हैं और 5 किलो और भरवाना चाहें तो क्या होगा? फट जाएगा, नहीं भरी जाएगी गैस, या फट जाएगा अगर आप जोर ज़बरदस्ती करेंगे उसके साथ। तो इसका मतलब कि गैस को जगह भी चाहिए और गैस का भी वजन होता है। तो ऑल गैसेस जो हैं वो भी सारी की सारी क्या हो गई? वेरी गुड। तमाम सॉलिड, तमाम लिक्विड और तमाम गैसेस क्या हो गई? मैटर। ये मैटर की 3 स्टेट हैं। एक चौथी स्टेट भी होती है, उसे आगे चलकर हम पढ़ेंगे 7th यूनिट में, वो होती है प्लाज्मा। सुने? बस ये ज़हन में रखना है कि प्लाज्मा भी मैटर होता है। जब 7th यूनिट आएगा इंशाल्लाह हम उसको वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात?